बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज हम लोग इसी न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 को आगाज करेंगे जिसका नाम है द सेल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग सेल का जिक्र करेंगे, सेल की टाइप्स का जिक्र करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको तफसील के साथ स्टडी करेंगे। और इसी के साथ हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जैसे कि स्टेम सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, इन सबका आगे पास जिक्र करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा आगे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, द सेल। यानी कि इस चैप्टर को हम लोग आगाज करेंगे विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और हमें पता है लाइफ किन की होती है? जानदारों की, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो सेल क्या होता है? किसी भी जानदारों के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इट इज कॉल्ड एज द सेल। यानी कि किसी भी जानदारों के लिए वो छोटा सा आगे पास यूनिट जो उसके स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, उसके लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है पूरी बॉडी के लिए, दिस बेसिक यूनिट इज कॉल्ड एज द सेल। सेल को हम लोग आसान अल्फाज में समझने के लिए ये भी कह रहे होते हैं सेल क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है जो भी आगे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जैसे कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? चंद छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जो क्या होते हैं? उनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी घर को देखते हो, घर क्या होता है? एक बहुत ही कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और वो छोटे छोटे आगे पास मॉलिक्यूल छोटे छोटे आगे पास ईंटों से मिलकर बना होता है, ब्रिक से मिलकर बना होता है। और उस घर को बनाने के लिए जो ईंटें होती है, ब्रिक होती है, वो क्या होता है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसी तरह जितने भी जानदार होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, फंजाई हो, एनिमल्स हो, एल्गी हो, ईटीसी, कोई भी आगे पास जानदार हो, वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। उस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है? बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। दीस सेल्स आर कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो यूं कह सकते हैं कि जानदार जिन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेल कह रहे होते हैं। अब आपकी बुक सेल को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल के जरिए समझा रही है कि सेल इज जस्ट लाइक अ सिटी। वो सेल को आगे पास एक शहर के साथ मुशाबे देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि एक शहर के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट होती है जो क्या कर रही होती है? उस शहर के सारे निजाम को, सिटी के सारे निजाम को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह आगे पास उस शहर के अंदर, उस सिटी के अंदर एक पावर हाउस सिस्टम होता है जो उसके सिटी के लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसी तरह सिटी के अंदर क्या होता है? आगे पास ट्रांसपोर्ट का निजाम होता है, जैसे रोड्स वगैरह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आगे पास चीजों को मुंतकिल होने में मदद दे रहे होते हैं। इसी तरह एक शहर के अंदर, सिटी के अंदर चीजों को डिस्पोज करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होते हैं? मौजूदा तौर पे, मुमकिन तौर पे आगे पास कमेटीज पाई जाती है। इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी क्या होते हैं? सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है? एक सेंट्रल पार्ट होता है जो क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे एक शहर को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा होता है, उसी तरह एक सेल को क्या होता है? न्यूक्लियस भी उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि शहर के अंदर एक पावर हाउस सिस्टम होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इसी तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या करता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पूरे सेल को प्रोवाइड कर रहे होता है। जिस तरह एक शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम होता है जो आगे पास चीजों को मुंतकिल कर रहा होता है, इसी तरह सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी apparatus। ये क्या करते हैं? चीजों को एक सेल के अंदर आगे पास ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। और जिस तरह डिस्पोज करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को तोड़ने के लिए कमेटी होती है पूरे के शहर के लिए, इसी तरह सेल के अंदर भी क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को आगे पास ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो हम लोग सेल को आगे पास एक शहर यानी कि सिटी के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग साइज ऑफ सेल की बात करें कि सेल का साइज क्या होता है, तो याद रखना सेल का साइज क्या होता है? बहुत आगे पास वेरिएबल कर रहा होता है रेंज के अंदर। सेल्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है इतने छोटे सेल्स होते हैं कि हमें इंसानी आंख से नजर भी नहीं आ रहे होते। और इन सेल को देखने के हम लोग एक स्पेशल किस्म की डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऐसे सेल होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। इंसान के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं आगे पास, वो सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन इनके आगे पास जो साइज होता है वो वेरिएबल होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इतने बड़े साइज के होते हैं कि हमें इंसानी आंख से नजर आ रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें इंसानी आंख यानी कि नेकेड आई से नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होती है, ऑस्ट्रिच होते हैं, उसका जो अंडा होता है वो बहुत आगे पास लार्ज होता है, लेकिन वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है। लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा होता है कि हमें इंसानी आंख से नजर
आ रहा होता है। इसके अलावा एसिडेबुलेरिया यानी कि ग्रीन एल्गी होता है, जो भी हमें इंसानी आंख से नजर आता है। और एक आगे पास जायंट अमेबा होता है, अमेबा आगे पास प्रोटोजोन से ताल्लुक रखना होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से आगे पास मुश्तमिल होता है, लेकिन हमें ये भी इंसानी आंख से नजर आने के काबिल होता है। तो इसका साइज काफी ज्यादा वेरिएबल होता है, माइक्रोस्कोपिक से लेके हमें आगे पास नेकेड आई तक नजर आ सकते हैं। और ये जानदार यानी कि सेल्स मिलकर जो जानदार बनाते हैं, उनके आगे पास साइज वेरिएबल होते हैं। वो ना आंख से ना नजर आने वाले बैक्टीरिया के साइज से लेके एक बहुत बड़ी व्हेल मछली तक सारे के सारे जानदार किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो क्लास अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो इसके अंदर हम लोग सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और कौन कौन सी आगे पास लेयर्स होती हैं। तो सेल की अगर हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सेल के आगे पास सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। और ये 1665 के अंदर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने बस अपने बनाई हुई माइक्रोस्कोप यानी कि सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी, उस सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने क्या किया, एक स्लाइस यानी कि टुकड़ा लिया, किसका? कोर, यानी कि कोर क्या होता है? आगे पास एक शाख होती है प्लांट की, तो प्लांट की एक शाख ली, स्लाइस उसका एक टुकड़ा लिया और टुकड़े को एग्जामिन किया उसने अपनी ही बनाई हुई सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। कहते हैं जैसे उसने एग्जामिन किया उस माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने देखा उस कोर के टुकड़े के अंदर क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे टाइनी बॉक्स लाइक यानी कि डब्बे की तरह क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और उसने उस टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या नाम रखा? सेल नाम रखा। हकीकत में सेल हम लोग कह रहे होते हैं जेल को। और कभी आप लोग जेल को देखो तो जेल आपको कैसे नजर आ रही होती है? चार दीवारी यानी कि यूं आगे पास बॉक्स नजर आ रहा होता है। तो जब सेल ने आगे पास रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था कोर के अंदर, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल नजर आए थे वो कैसे नजर आए थे? बॉक्स की तरह नजर आए थे। यानी कि उसने कहा ये तो आगे पास जेल से मुशाबत रख रही होती है, और इसने आगे पास उसने इस बॉक्स स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया था? सेल नाम दे दिया था। 1665 के अंदर सेल क्या हुआ था? डिस्कवर हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आगे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो 19वीं सदी के अंदर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गई तो हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोग सेल के अंदर जाके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के काबिल हो गए। तो 19वीं सदी के अंदर 1831 के अंदर यानी कि 1831 के अंदर एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? आगे पास डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को 1831 के अंदर आगे पास डिस्कवर किया गया था। और जैसे जैसे आगे पास फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो आगे पास हर सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के जितने भी ऑर्गेनाइज उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हम लोग करते गए। तो आए हम लोग आगे जाके आपसे स्टार्ट करेंगे कि हर सेल के अंदर जितनी लेयर्स होते हैं, जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको आगे पास स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले आगे पास आगाज करेंगे सेल वॉल के साथ। तो आए पढ़ते हैं आगे पास सेल वॉल क्या होती है। So what is the cell wall? Cell wall is the outermost non-living wall around the cell membrane in the plants, fungi and the bacteria. What is the cell wall? अमूमन अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? आगे पास एक आउटर कवरिंग होती है which is called as the cell membrane. अगर मैं इसको ड्रा करूं तो हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर एनिमल सेल होता है और इसके सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसमें आगे पास इस सराउंडिंग में क्या होता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दिस इज द रफली डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। तो अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? आउटर कवरिंग जो पाई जाती है इट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं सच एज प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बहुत हार्ड सी लेयर पाई जाती है। दिस हार्ड लेयर इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। और वो जो आउटर लेयर होती है वो ज्यादातर क्या होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ऐसे सेल से मिलकर बनी, ऐसे आगे पास केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है जो नॉन लिविंग होती है, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी नहीं रखती। तो व्हाट इज द आगे पास सेल वॉल? इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर पाई जाने वाली नॉन लिविंग वॉल्स, आगे पास मुर्दा आगे पास ना जिंदा वॉल होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर सबसे आउटर मोस्ट पाई जाने वाली किन के अंदर? प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंड फंजाई के अंदर। तो जो सबसे आगे पास आउटर मोस्ट वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन से भी आगे पास बाहर, इट्स कॉल्ड एज द सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल के फंक्शन की बात करूं तो आगे पास फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले एक चीज को आगे पास ध्यान में रखना कि सेल वॉल क्या होती है? इट्स अ वेरी हार्ड एंड रिजिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? काफी ज्यादा रिजिड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन दे रहा होता है, तहफ्फुज दे रहा होता है, सपोर्ट सहारा दे रहा होता है, स्ट्रेंथ दे रहा होता है, ताकत दे रहा होता है और शेप को मेंटेन कर रहा होता है किसकी?
प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? अगर हम लोग किसी भी प्लांट सेल को देखो जो कि आपके सामने ड्रा किया गया है, प्लांट सेल के आगे पास आउटर में क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसके बाद ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अब उसकी सेल वॉल के अंदर जितना भी आगे पास मटेरियल पाया जाता है, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। तो ये आगे पास सेल वॉल होती है जिसके आउटर में पाई जाती है। क्या कार्य होते हैं? इस प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन दे रही होती है, उसको स्ट्रेंथ दे रही होती है, उसको सहारा दे रही होती है और उसके शेप को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रही होती है। प्लस अगर हम लोग सेल वॉल की लेयर्स की बात करें तो देयर आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की 3 मेजर लेयर्स पाई जाती है जो कि आपके सामने ड्रा भी की हुई है। तो हम लोग वन बाय वन करके उसको पढ़ते हैं। पहली लेयर होती है प्राइमरी वॉल, देन मिडिल लैमेला एंड देन द सेकेंडरी wall. तो what is the primary wall? Primary wall, it is the outermost layer of the cell membrane. किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से सबसे लास्ट पे और सबसे पहले बनने वाली जो सेल वॉल की लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। तो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज आपके पास प्लांट सेल, और प्लांट सेल के बिल्कुल लास्ट में जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। तो व्हाट इज द प्राइमरी सेल वॉल? तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर टू द सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में इसके क्या होता है? इसकी कंपोजिशन में होता है सेलुलोज होती है, हेमीसेलुलोज होते हैं और क्या होते हैं? पैक्टिन होती है। लेकिन इसके अंदर जो सेलुलोज पाई जाती है उसके आगे पास जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही टिपिकल सी होती है, और इसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या होते हैं? इट इज अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या होता है कि कभी आप लोगों ने चारपाई को देखा हो तो जितने भी चारपाई होते हैं उनके अंदर जो वान होता है, जिनके अंदर जो रस्सी होती है आगे पास, वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है सेलुलोज की, क्या कर रहा होता है? इसके आगे पास प्राइमरी सेल वॉल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है और मजबूत बना रहा होता है। तो व्हाट इज द प्राइमरी सेल वॉल? सबसे आउटर में पाई जाने वाली लेयर इसका कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। और क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। और सेलुलोज किस फॉर्म के अंदर होता है? क्रिस क्रॉस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होती है? बिल्कुल आगे पास प्राइमरी सेल वॉल के आगे यानी कि अंदर की जानिब पाई जाती है। और ये क्या करती है? 2 सेल यानी कि एक प्लांट सेल उसके आगे पास नेबर सेल को, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को यानी कि आपस के सेल्स को की सेल वॉल को एक दूसरे से मिला रही होती है। तो ऐसी आगे पास सेल वॉल की लेयर जो क्या करती है? होल्ड करती है यानी कि मिला के रखती है, पकड़ के रखती है किसको? प्राइमरी वॉल्स ऑफ द सेल्स टुगेदर। तो हमारे पास डिफरेंट सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को एक दूसरे से मिला के रखने वाली लेयर ऑफ सेल वॉल को हम लोग क्या कहते हैं? मिडल लैमेला कह रहे होते हैं। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं, हमारे पास ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ द पैक्टिन, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में याद रखना, इट इज नॉट अ ट्रू वॉल, यानी कि हर प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसे हम लोग आगे पास सेकेंडरी सेल्स भी कह रहे होते हैं, स्क्लेरेंटाइमर सेल्स भी कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम सेल। तो जाइलम सेल के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है जो क्या होती है? बिल्कुल इनर साइड पे होती है, मिडल लैमेला के भी। और ये क्या कार्य होती है? उन सेल्स को मजबूती दे रही होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल के बिल्कुल इनर साइड में पाई जाती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, लिग्निन एंड एटीसी। आइए हम लोग डायग्राम के जरिए समझते हैं तीनों लेयर्स को। तो हम लोगों ने कहा दिस इज द, के बाद जो ब्लैक कलर की नजर आ रही है, इट इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या के पास है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी स्ट्रक्चर पाया था, इट इज होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। अब सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। और जो इसके आगे पास मिडल में होती है, जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड एज द मिडल लैमेला। और ये क्या कर रही है? 2 सेल की प्राइमरी वॉल्स को आपस में मिला के रख रही है, जोड़ के रख रही है। और ये सबके आगे पास इनर साइड पे नजर आ रही है ब्लू कलर की, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेल वॉल। तो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल। आगे हमारे पास क्या आता है? जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर बात की कि सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होते हैं किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर भी, एल्गी के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी, फंजाई के अंदर भी। क्या सबके अंदर जो सेल वॉल होती है उनकी कंपोजिशन सेम होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पढ़ते हैं, हमारे पास सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है। प्लांट के अंदर किससे मिलकर बनी होती है? मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट इज द सेलुलोज कंपोनेंट। लेकिन आगे पास जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया किससे मिलकर बने होते हैं? बैक्टीरिया की मिलकर बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से। And what is the peptidoglycan? It is a simple molecule which is formed by the combination of the amino acid and sugar. तो अमाइनो एसिड और शुगर को मिलाकर जो आगे पास सिंपल सा मॉलिक्यूल बनता है, इट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइडोग्लाइकन।
ग्लाइकेन। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पेप्टाइडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद आ जाता है फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल होती है, हम लोगों ने पिछले आगे पास चैप्टर के अंदर पढ़ा, फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। और जो एल्गी होते हैं उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।